बड़े भाई कर दो स्टार्ट है लाइव क्लास सर, बताया क्यों नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके। तो जैसा हम पढ़ रहे थे, आज उन्हीं चीज़ों पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। घबराने की ज़रूरत है नहीं, कतई बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई अंग्रेजों वाली चीज़ें नहीं है, बस शांति से समझिएगा। देखिए यार, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात ये बताई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है, मतलब ऐसे सॉरी कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है और ये वाला कोण z है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हमेशा ये वाला कोण x प्लस वाई प्लस जेड होगा। और ये वाला कोण बताया था आपको 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने आपको इसे ट्रायंगल की तर्ज पे भी समझा दिया था, मैंने साथ के साथ आपको इसे क्वाड्रिलेटरल की तर्ज पर भी समझा दिया था। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं सवाल पे और कुछ इस तरीके के सवाल करते हैं। आज भी बेसिक ही चलेगा, ठीक है, कल इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल कराएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, करिए सवाल आपके सामने, प्रयास करिए। अब शायद सही से दिखाई दे रहा हो तो आ जाइए। मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूं। ठीक है जी, इस लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन खींच लेते हैं, इस वाली लाइन के और ए बी के पैरेलल, क्योंकि सवाल ने दे रखा है दोनों पैरेलल है। तो यहां से एक लाइन खींच लेते हैं भैया, यहां से। कोई दिक्कत है जी? क्या किया जी हमने एक लाइन खींच दी यहां पे, हटा पे, सॉरी, यहां से एक लाइन खींच ली। ये जो लाइन है मेरे बच्चों, ये पैरेलल है इसके इसके, ठीक है जी, दोनों के पैरेलल है। तो अब आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये कोण अगर 52 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो आप कहेंगे जी ये वाला कोण भी 52 डिग्री का होगा, और इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःखंड के कोण, तो ये कोण होगा जी 52 डिग्री। अब मेरे बच्चों यहाँ जी, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, सॉरी ये वाली और ये वाली, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चों, तो आप यहाँ पे भी यही दिमाग दौड़ाइए कि ये 34 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 34 डिग्री। क्यों होगा जी? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अब उसने पूछा था जी ये वाला कोण बताओ, तो यानी 34 जमा 52 को जोड़ोगे तो ये आएगा 34, 4 2 6 5 3 8, उत्तर आया 86 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना? ये मेरा आंसर आ गया जी कितना? 86 डिग्री। ठीक है भाई संतोष, सही कह रहा तू। आओ आगे बढ़े, करिए दोस्तों। अब कैसे करें जी? सेम वही काम भाई यहाँ पे भी, क्या कि हम इसे इसके पैरेलल खींच लेते हैं, इन दोनों लाइनों के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही वैसे वैसे आप इनके शॉर्टकट बनाते चले जाइए। जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे आप इनके शॉर्टकट बनाते चले जाइए। ठीक है जी। कैसे? जैसे पिछले वाले सवाल में आपने एक चीज़ देखी क्या, कि यार इस तरह से दो पैरेलल लाइन और ये लाइन काट रही है। ठीक है जी। और अगर ये कोण और ये कोण आपको दे रखा है, तो ये वाला एंगल अगर ये x है ये y है, तो ये वाला एंगल हमेशा ही x प्लस वाई हो जाएगा, जो पिछले वाले सवाल में हमने किया था। क्योंकि अब धीरे धीरे होगा क्या कि जब इन पे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, तो जैसे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा सवाल घूम जाएगा वहीं पे, है ना? तो वहाँ ये रिजल्ट ये काम आएंगे आपके।
मेरे बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको ये बातें भी बताई थी कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे बच्चों अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल होगा आपका 180 माइनस एक्स, और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, याद है? ठीक है। तो ऐसे ही मेरे बच्चों अगर ये दोनों एंगल का सम अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन खींची है तो ये बीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस बीटा, हाँ है ना? ऐसे ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये कोण अल्फा है तो ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस अल्फा। हाँ, अब मेरे बच्चों एक बात गौर से देखिए और समझिएगा क्या, कि ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट है। अगर ये दो लाइनें आपस में स्ट्रेट है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। आप कहेंगे जी क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अगर शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं तो ये वाला कोण हुआ 180 180 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला कोण, और ये वाला कोण है गामा, तो बराबर होगा। तो यहाँ से इस बात को भी ध्यान रखिए कि 360 डिग्री बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, भाई उधर जाएगा प्लस हो जाना है, तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री हो गई, हाँ है ना? तो यहाँ से एक रिजल्ट और भी समझ लेना है, ठीक है? छोटी छोटी बातें पढ़ के चलेंगे, मजा आएगा आपको। कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी और ऐसे ही ये लाइन चली जाए, ऐसे ये लाइन चली जाए, और ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, और ये वाला एंगल z, तो हमेशा अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमेशा ही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 360 डिग्री होती है। इसकी वैल्यू क्या होगी जी? 360 डिग्री। किसी भाई को कोई आपत्ति है यहाँ तक? डज एनी भाई एंड हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है भाई, कहानी है ये, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आ गए तो उत्तर आ गया था 360 डिग्री, यानी ए ऑप्शन। देखिए यार, लाइन एंड एंगल से बहुत ज़्यादा पेपर में सवाल रहते ही नहीं है, बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन उठा रहे होंगे अभी थोड़े टाइम बाद, सो दैट कि अगर कभी लेना चाहे इस चैप्टर से वो क्वेश्चन और मेंस में डालना चाहे या प्री में डालना चाहे और थोड़े अच्छे लेवल के सवाल उठाना चाहे तो लेगा, तो उस तरीके के ले लेगा। वैसे ऐसे सवाल प्री में बहुत सारे पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेहद आसान होते हैं, हर कोई कर लेता है। दोस्तों करें। बड़े जी आइए। देखिए यार, यार मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ, इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ। किसी भाई को कोई आपत्ति है? अगर नहीं है तो ध्यान से देखिए। देखिए यार, ये कोण है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोण 140 डिग्री है, तो ये वाला कोण हम आसानी से निकालते हैं। आप कहें कैसे? कि भाई 180 डिग्री होता है, 140 है, तो ये कोण आया 40 डिग्री, हाँ है ना? किसी भाई को कोई आपत्ति यहाँ तक? नहीं। अब आप जानते हैं ये दोनों लाइनें हमने पैरेलल ली है, क्योंकि इसके पैरेलल हमने खींची और ये पैरेलल दे ही रखी है, तो ये 60 डिग्री है, तो मेरे बच्चों ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। आप कहें सर क्यों होगा 60 डिग्री? इसलिए 60 होगा मेरे बच्चों क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा इन्हें, हाँ है ना? अब एक बात बताओ यार, ये एक ट्रायंगल है, ये जो जिस पे मैं एक कर्लिंग लाइन खींच रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है, और ये इस ट्रायंगल का एक एक्सटर्नल एंगल है, हाँ है ना? तो ये अगर एक्सटर्नल एंगल है तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है, यानी थीटा प्लस 40 बराबर 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू 20 डिग्री,
आप तो समझदार हैं, सीधा ही देखेंगे 40 में क्या जोड़े के 60 आए तो उत्तर आया 20 है। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा ये है कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक कोण क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक मतलब वो कोण जो 20 में जुड़ते ही 90 डिग्री बना दे। तो 20 डिग्री में क्या जोड़े के 90 बन जाए, तो आप कहोगे जी 70 डिग्री जोड़ दो। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा मेरे दोस्तों 70 डिग्री। दैट इज योर आंसर, सी। सी इज योर राइट ऑप्शन। आइए जी दोस्तों, करो भाई। एक चीज यहां से और भी समझ सकते थे आप, धीरे धीरे अगर गौर करेंगे। एक बार देखिए इस सवाल को कि डायरेक्ट भी उत्तर हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि ये जमा ये बराबर इसके होना है ना। तो अगर मैं पैरेलल ना भी खींचूं तो ध्यान रखना है कि ये कोण जमा ये कोण बराबर इसके होना है, ठीक है। तो इस वाले सवाल में सेम यही फंडा हो रखा है क्या। आप जानते हैं ये 112 डिग्री, 112 सही 1/2 है, तो 180 में से मेरे बच्चों घटाना सिखा रखा है। 112 सही 1/2 घटाओगे तो आप देखेंगे कि 180 में 12 की जगह 13 घटा दो, 13 घटाओगे तो बचेगा 67 डिग्री, है ना। 67 और 13 80, और ये आधा ये, तो ये कोण मेरे बच्चों बना कितना 67.5। ये वाला कोण बना 67.5 डिग्री, हाँ है ना। और हम इस बात को जानते हैं कि ये जमा ये बराबर इतना है, यानी 67 सही 1/2 जमा थीटा बराबर आएगा 87 सही मेरे बच्चे 1/2। तो 67 में से ना 87 में 67 गया 20, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 20 डिग्री। किसी भैया को दिक्कत है तो डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 20। बढ़ा जाए जी, आइए जी। ये छोड़ दीजिए, ये रेशियो का बाद में कराऊंगा, करिए जी इसको। आप कहेंगे तो बच्चों वाला सवाल है सर। कैसे बच्चों वाला है, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण है किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर, तो इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर है। तो ये 50 जमा क्या करूं कि 80 है, तो आप कहेंगे जी 30 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू 30 डिग्री लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, हाँ है ना। बताइए जी। देखिए यार, एक बात हमेशा ध्यान रखिए मेरे बच्चों, जब भी कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, जब भी कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, और अगर ये पूछे इन दो पैरेलल लाइन के बीच का कोण बताइए क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री होना। यानी ये पूछे कि ये लाइन इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 180 डिग्री। मतलब एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है तो ये सीधी 180 डिग्री पे और उसी रेशियो पे ये भी बिल्कुल सीधी 180 डिग्री पे, हाँ है ना, दो पैरेलल लाइन। तो उत्तर हमेशा 180 डिग्री बोलते हैं, या फिर उत्तर 0 डिग्री बोलते हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो हम कहेंगे जी आपस में कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका उत्तर 0 डिग्री। लॉजिकली इसका उत्तर 0 डिग्री, लेकिन पेपर में बहुत जगह इसका उत्तर 180 डिग्री भी मिला है। तो मुझे यहाँ ये समझना था सवाल में क्या, कि यार ये बताओ कि ये कोण कितना है, तो आप कहोगे जी 25 डिग्री। ये 25 है, ये 155 है, तो 25 और 155 का जोड़ कितना हुआ जी 180 डिग्री। तो ये नियम तो तभी अप्लाई होता है जब दो लाइनें पैरेलल हो
और इन दोनों एंगल का सम 180 तो तभी आता है जब ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हो। तो ये तो 180 आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो मेरे बच्चों यहाँ अब इतनी बात समझिए कि अगर ये पैरेलल है तो इसको मिटाते हैं यहाँ से, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए यार, ये लाइन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया था। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब पी क्यू और एल एम दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो कहीं पे भी नहीं मिलती। अगर कहीं पे भी नहीं मिलती तो मतलब इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 0 डिग्री दे ही नहीं रखा। जब ऑप्शन में 0 ना दे रखा हो उस स्थिति में फिर आप 180 डिग्री पे चले जाइएगा, क्योंकि हमें एक ऑप्शन तो चुनना ही है। तो इसका मतलब फिर वो ये समझ सकते हैं क्योंकि और तो एंगल बनेगा नहीं। तो 180 डिग्री का मतलब ये लाइन पैरेलल है, इसी के पैरेलल ये 180 का मतलब बिल्कुल फ्लैट लाइन, और ये भी बिल्कुल फ्लैट लाइन है। ठीक है, वैसे उत्तर सच मायने में 0 होना चाहिए। ऋषभ कह रहे यदि दोनों हो तो 0 लगाएंगे। आइए भाई बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या अदक क्या जलवे तेरे पारो ओ पारो, ये गाना बहुत पुराना है। बच्चा कह रहा है इतना सारा रिजल्ट काहे कहाँ से याद करेंगे। अरे बेटा तुझे इंस्पेक्टर बनाने जा रहे हैं, तो तुझे याद तो करना ही पड़ेगा, तुझे करना ही होगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना वो सवाल करेगा। आओ देखिए जी, ऑप्शन आप देख लीजिए, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आई विल मेक इट कॉपी। आ जी, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आ जाइए जी। देखिए मेरे दोस्तों, अगर स्टेटमेंट गिवन आपने नहीं पढ़ी है तो फिर से दिखा देता हूँ। गिवन क्यू एक्स एंगल बी का बाइसेक्टर है ना, एंड एल एम पैरेलल टू, अगले पेज पे पढ़ा देता हूँ। तो अरे आ जा बेटा, कंट्रोल में आ जा, नीचे आ जा बेटा, आ गया। यहाँ पढ़ लो भाई एक बार दोबारा सवाल। कह रहा था कि एल एम जो है ये क्यू आर के पैरेलल है भाई। ठीक है, ये एंगल एक्स बी इसका सॉरी एक्स क्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, बी आगे लिखा हो बाइसेक्टर है। क्यू एक्स जो है एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। तो नेचर ऑफ क्यू एम एल आपको बताना है, क्यू एम एल कैसी है। ठीक है भाई, अब आ जाइए, अगर आप ध्यान दें तो सवाल ने कहा कि एंगल बाइसेक्टर है ये वाली लाइन। मेरे बच्चों एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी ये कोई कोण और एंगल बाइसेक्टर में खींच रहा हूं तो मतलब इसे दो बराबर कोणों में बांट रहा हूं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते, समझते हैं? तो मेरे बेटा ये समझिए कि ये कोण अगर मैं थीटा मान लूं, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं, तो समझने के लिए आप इस्तेमाल करिए इस कॉन्सेप्ट को जो मैं समझा रहा हूं। क्या कि अगर ये थीटा मान लिया तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूं, हाँ है ना, मैं इसे भी हटा देता हूं और मैं इसे भी हटा देता हूं। तो सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि बेटा मेरे कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये और ये। तो अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये और ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं और इन्हें ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रही है, तो ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा, हाँ है ना। अगर ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः खंड के कोण।
अब भाई इस बात पे आते हैं कि भैया मेरे ये सवाल ने कहा ही था कि जी एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है, तो मेरे बेटा ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में क्यू एम एल में यहां बना देता हूं, एम क्यू एल। अगर ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है, तो हम इस बात को तो समझ ही गए कि किसी ट्रायंगल की दो एंगल आपस में बराबर हो गए, कोई दो कोण आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होंगी। और अगर ये दो साइडें बराबर होगी तो ट्रायंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस। कैसी त्रिभुज होगी भाई, आइसोसेलेस। यानी ये त्रिभुज एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है मेरे बच्चों, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है ना। तो यहां ऑप्शन था आइसोसेलेस, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कैसी है मेरे बच्चों, समद्वि बाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कराया नहीं है अभी, मैंने तो सिर्फ बेसिक बताया है ना। इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, लंबे चौड़े सवाल आने हैं, वो वक्त पे मैं समझाऊंगा अपने वक्त पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिटेल बताया नहीं। भाई मैंने अभी ये कहा कि आइसोसेलेस की पहचान क्या होती है। आप जानते हैं आइसोसेलेस पे कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा क्वेश्चन चल रहे हैं इक्विलेटरल पे, आइसोसेलेस पे। तो लंबी चौड़ी कहानी है, अपने वक्त पे आएगी। और ये इंफॉर्मेटिव टाइम है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जितनी आ रही है उतनी कलेक्ट करते रहिए। डोंट बी पैनिक, बी पेशेंट। पेशेंस नहीं, बी पेशेंस नहीं, हैव पेशेंस। ये भी आपसे बाहर का चीज है, बताइए जी। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। करो भैया। देखिए सवाल में कह रहा है कि जी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये कोण, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, जी पढ़ें दोस्तों। आइए मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिए। यार वैसे तो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लिख भी लो, फिर इसको प्रूव भी करा रहा हूँ। रिजल्ट ये है कि अगर ये ट्रायंगल है कोई, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है दोस्त, और ये वाला एंगल है मान लीजिए थीटा, ये वाला एंगल है, कुछ भी नाम रख लेते हैं इसका अल्फा, और ये वाला एंगल है मेरे बच्चे, कुछ भी रख लेते हैं बीटा, कुछ तो रखना ही था, बीटा रख लेते हैं। तो बेटा ये कौन थीटा है, ये कौन अल्फा है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाला कौन क्या होगा। तो आप कहेंगे ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस थीटा। तो ये वाला कौन होगा, अल्फा प्लस थीटा, ये वाला कौन हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पक्के आप समझ जाना, अल्फा प्लस थीटा। अब सवाल में एक शब्द इस्तेमाल किया जी, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दो। क्या खींच दो भैया, एंगल बाइसेक्टर, हाँ है ना। तो अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो इसका मतलब इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा, हाँ है ना। और सवाल में कह रहा है जी इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दो, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दो। तो इसका कोण समद्विभाजक खींच दिया, तो पूरा कोण था अल्फा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, हाँ है ना भाई। इस कोण का नाम मैं रख लेता हूँ ए, थोड़ी देर समझने के लिए। तो अब मेरे बच्चे जो ये हरे पेन से एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ये वाली, ये एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप जानते हैं। तो ये कोण है अल्फा बाई 2,
यहाँ की कोण की बात करें, इस पूरे कोण की बात करें मेरे बच्चे, इस पूरे कोण की बात करें तो आप कहेंगे बीटा प्लस अल्फा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो बीटा प्लस अल्फा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, हाँ है ना, और जमा में ए बराबर होगा 180 डिग्री। एक बार ए कहाँ से ले दिया मैंने, ये तो था ही नहीं कुछ, अच्छा जमा ए वाला कौन है, इनका योग होगा 180। एक बार बहुत शांति से सिर्फ आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बताता हूं। अब जरा गौर से देखिए यार, आप इस बात को समझते ही हैं कि अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू को जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, अल्फा आधा आधा एक होता है, जमा बीटा डिग्री जमा थीटा बाई टू बराबर जमा ए बराबर 180 डिग्री। अब मेरे बच्चों एक बात समझाना मुझे बड़े प्यार से, प्रेम से, मन करके, क्या कि हमने ये जो ट्रायंगल बनाई थी ये वाले, जिसमें ये वाला कोण हमने थीटा लिया था, ये वाला कोण अल्फा लिया था, ये वाला कोण मैंने बीटा लिया था, तो आप ये बात भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी, 180 डिग्री। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, बोलो रे, नहीं है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां रख लो, या वहीं पे जोड़ जाड़ के बना लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी जी कितनी, 180 माइनस थीटा। क्या जानी मेरे बच्चे, 180 माइनस थीटा, हाँ है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं जी 180 माइनस थीटा, ठीक है भाई, जमा थीटा बाई टू जमा ए बराबर 180। अब आप इतनी बात तो समझते ही हैं कि 180 उधर जाएगा, माइनस का कट जाएगा, माइनस थीटा में से प्लस थीटा बाई टू घटाओगे, माइनस थीटा बाई टू बचेगा, हाँ है ना, समझ रहे हो ना, माइनस थीटा प्लस थीटा बाई टू को सोल्व करोगे, माइनस थीटा बाई टू, उधर जाओगे प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी थीटा बाई टू, हाँ है ना। यानी ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई थीटा बाई टू। अब रिजल्ट इस पे मेरे बच्चों ये है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई त्रिभुज है और ये वाला कोण अगर मान लीजिए थीटा है, ठीक है जी, और अगर अब इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दे, और अगर इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दे, ध्यान देना मेरी बात पे, इस कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच दे और इस कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच दे, अगर इन दोनों कोणों का कोण समद्विभाजक खींच दे तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये हमेशा ही इस वाले एंगल का आधा होता है, यानी थीटा बाई टू होता है। क्या आपको कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, तो ये बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने बोल दिया था सवाल में, ये भी एंगल बाइसेक्टर बोल दिया था, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, आधा, यानी 25 डिग्री। तो ये रिजल्ट है, याद रखिए। अब जो बच्चे कह रहे हैं जी कितना याद रखें, तो मेरे भाई प्रैक्टिस से ही चीजें याद होंगी। सच मायने में मुझे याद करना पड़े ना तो मैं भी पागल हो जाऊं, क्योंकि याद होती ही नहीं चीजें। लेकिन जब आप इन्हें करने लगेंगे तो धीरे धीरे अपने आप चीजें रिदम में आ जाएंगी। तो करने की कोशिश करिए, याद करने की नहीं। सॉरी, करिए जी दोस्तों। करो जी। साफ नहीं दिख रहा है? चल भाई तुझे साफ दिखा देते हैं। साफ देखना है, सांप देखना है। ले भाई देख ले तू साफ। करो जी, थीटा की वैल्यू पूछिए।
आओ जी दोस्तों, बढ़े। आ जाओ जी। अब जरा ध्यान देना यार, और मेरी बात सुनना समझना ध्यान से। ये दो बराबर निशान लगा रखे हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, अगर मैं मेरे बच्चों इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, तो आप ये देखिए कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और इन दो पैरेलल लाइनों को मैंने इस लाइन को बढ़ा के आगे ले आया, अगर मैं इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हूं तो जितना कोण ये होगा ना मेरे दोस्तों, उतना ही कोण ये होगा। किसी भैया को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, यहां तक तो खुल के बताइए। ये कोण 130 डिग्री है तो ये वाला कोण भी होगा 130 डिग्री, ये वाला कोण भी होगा 130 डिग्री। बात समझते हैं? अब अगर आप समझ पा रहे हो बात को तो दोस्त ये देखिए, ये कोण है 130 डिग्री, हाँ है ना। ये कोण है 155 डिग्री, और सवाल में कह रहा है भैया ये वाला कोण निकाल के बताइए क्या होगा। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसे हटा दूं यहां से, तो आप समझने का प्रयास करिए कि ये कोण है 130 डिग्री, ये 155 है, तो इस त्रिभुज का ये एक्सटर्नल एंगल इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी इन दोनों कोणों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इस 155 के बराबर होगा। मानते हैं कि नहीं? इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 155 के बराबर होगा, हाँ या ना? अगर हाँ तो भैया 130 में क्या जोड़े कि 155 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 25 डिग्री जोड़ लो। तो ये मेरे बच्चे आंसर आ गया, हाँ है ना? तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो आई 25 डिग्री। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट? अब बोलो अंग्रेजों, हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। चलिए जी, हो ही चुका। करो भाई, इस सवाल को करो जरा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो याद करेगा वो गाना गाएगा। देखिए यार मेरे दोस्तों, बात ये है कि भैया ये दोनों साइडें आपस में बराबर दे रखी है। अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, हाँ है ना? और आप जानते हैं ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये कोण जमा ये कोण बराबर 50 डिग्री के। तो अगर इन दोनों कोणों का योग 50 डिग्री है तो भैया ये दोनों कोण तो बराबर है, तो यानी इन दोनों का जोड़ 50 और ये दोनों बराबर है, तो 50 को दो हिस्सों में बांटोगे तो 25-25 डिग्री आ जाएगा, हाँ है ना? तो ए की वैल्यू पूछी तो आंसर आ गया 25 डिग्री। बोलो जी सेट है मामला, बोलिए ना। पक्का? बच्चा कह रहा है स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 50 है तो ये 130 आ जाएगा, 130 है तो इन दोनों कोणों को एक्स एक्स मान लो, तो एक्स जमा 130 बराबर 180, बात वही है। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। करो जी। देखिए यार दोस्तों, ये 50 है तो अल्फा की वैल्यू 50 होनी है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम ये बात भी जानते हैं बाबू कि ये 50 है तो ये कोण कितना होगा 130 डिग्री, और ये 130 है तो ये कोण भी 130 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों जी? इसलिए मेरे बच्चों
क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए ये बराबर होंगे पक्का। दूसरी बात, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये 50 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा जी 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीनों का जोड़ कर दो तो अल्फा है 50, बीटा है 100 ना, बीटा भी है 50, अरे हटना, अल्फा है 50 भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, तो अल्फा है 50, बीटा है 50 और गामा है 130, तो उत्तर आ गया जी 230। बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आ जी, समझ नहीं आ रहा? अबे ढक्कन, इतना आसान चीजें हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे, समझ क्यों नहीं आ रहा बे? सुस्तराम, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कुछ थोड़ी पल्ले पड़ता किसी को। पिछली क्लास में इतनी चीजें बताई तो पढ़ के आया? अरे दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। करो भैया। देखिए मेरे बच्चों, बहुत प्यार से मेरी बात सुनिएगा। यार एक चीज बताओ, सवाल में कह रहा है जी ये कौन है 65 डिग्री। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेटा, ओ मेरे बेटा, ये कौन है 125 डिग्री दिखाई दे रहा है तो आपको, ये कौन है 65 डिग्री। तो मेरे बच्चों सिर्फ ये बात बताओ कि ये कौन कितना होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर गौर से अगर देखें, किससे देखें? गौर से, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये इस ट्रायंगल का कैसा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 125 के बराबर होगा। तो 65 में क्या जोड़े कि 125 आ जाए? तो आपको होगा जी 60 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये कोण है मेरे बच्चे कितना? 60, यानी ये वाला कोण लेना होगा 60 डिग्री। अगर बेटा ये कोण 60 डिग्री है तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 60 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री। हाँ है ना? और ये 60 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, और यही भाई पूछा हुआ था आर वी बी। दूसरी बात, अगर आप इस पर नहीं भी निकालते हैं तो वैसे भी आप जानते हैं
कि अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य खंड के कोण। तो ये दो लाइनें पैरेलल थी, या ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। पक्का? बढ़े भाई आगे, पढ़िए भाई। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो प्यार करेगा वो इत्थे आओ। हर दिल जो प्यार करेगा वो खाना खाएगा, पहचाना जाएगा। भाई दो स्टूडेंट जो ये पूछ रहे हैं कि एसएससी में मैंने बिना डेट के फॉर्म भर दिया, तो भाई आई एम सॉरी, मुझे ज्ञान नहीं है उस बात का। देखिए यार, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कट्स द सर्कल of the triangle at point P and the angle bisector of angle B and angle C cuts the circumcircle of the triangle at Q and R. If ABC is an isosceles triangle, AB and AC are equal and C is 80 and BQR is 45, find CRQ. देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार दोबारा से। फिर मैं इसे छोटा करूंगा थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूं पढ़ लीजिए ढंग से। देखिए मित्रों, आ जाइए मेरे बच्चे। देखिए जी, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का कोण समद्विभाज है। ये कोई ट्रायंगल है बाबू, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है बाबू, और ये एंगल सी है। आखिरी में कह रहा है कि ए बी और ए सी साइडें बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड मेरे बच्चों बराबर है। एक जगह कह रहा है कि एंगल सी है 80 डिग्री, एंगल सी है जी 80 डिग्री। ये वाला कौन दे रखा है भाई? 80 डिग्री, ध्यान देना। और बी क्यू आर 45, बाद में देखते हैं सी आर क्यू निकालना है। देखिए यार, अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर साइड है, अगर इस ट्रायंगल की दोनों साइडें बराबर है जो सवाल ने दिया है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो अगर वो कोण 80 है तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री, मानते हैं। अब कहता है जी इसका एक सर्कल मतलब सर्कल का मतलब इसका बाहर का सर्कल, यानी जो इसके बाहर से गुजरे, ऐसे सर्कम समझते हो ना, यानी बाहर की, इनर मतलब अंदर की सर्कल, ठीक है। अब सवाल में कह रहा था भैया, क्या कह रहा था जी? एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, वो इसको पी पे काटता है सर्कल को, ठीक है भैया। आगे कह रहा था कि एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो इसको जाके मिलता है क्यू पे। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा जी, ये इसको जाके मिलता है आर पे, ठीक है जी। अब कह रहे जी बी क्यू आर दे रखा 45 डिग्री। तो मेरे बच्चे बाहरों गोली दुनियादारी के, और आ जाओ अपनी बातों पे। बेटा ये पूरा कोण कितना था? 80 डिग्री लिखवाया था। ये आधा हो गया तो ये कितना है? 40 डिग्री। ये कोण है 40 डिग्री। ये 80 है,
ये पूरा 80 था तो ये कितना हो गया 40 डिग्री, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे जी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और ये भी तो एक त्रिभुज बनी, तो 40 40 80, तो ये आया जी 100 डिग्री। और अगर ये वाला कोण 100 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना आया जी 100 डिग्री, हाँ है ना। ये वाला कोण होता 100 डिग्री। अब कह रहे हैं जी बी क्यू आर 45 डिग्री, ये वाला जो कोण है बी क्यू आर ये 45 डिग्री, ये वाला कोण है जी 45 डिग्री। तो मेरे अनमोल रत्नों, अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये बताओ ये 45, ये 100, 145, तो ये कोण कितना होगा? भाई ये भी तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 तो हुआ, है ना। तो भाई ये 100 है, ये 45, तो ये कितना होगा जी 35। और यही सवाल ने पूछा था सी आर क्यू कितना होगा, सी आर क्यू, तो सी आर क्यू का मान होगा जी 35 डिग्री। तो आंसर होगा जी 35। भाई शशि बार बार कमेंट नहीं किया करो, आपका आंसर 35 आया उसको 50 बार मत लिखिए। प्रेम पूछ रहा आज खाना क्या बना है सर? भाई रोज रात को दाल ही बनती है हमारे यहाँ तो, क्योंकि हम दाल रोटी खाते हैं। बड़े भैया ओ है थे यार, टिक 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 टिक। देखिए यार यहाँ से एक रिजल्ट नोट कर लीजिए, बहुत ही गहरी, बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे बच्चों अगर ये कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना भाई, अगर ये कोई त्रिभुज है और अगर इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दिया जाए, सेम ऐसे ही मेरे बच्चों अगर इस वाले कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच दिया जाए, अगर आप एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का भी कर देंगे और इस एंगल का भी कर देंगे, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू हमेशा ही 90 प्लस a/2 होती, अगर ये वाला एंगल a। आप कहें जी प्रूफ करके दिखाइए, तो वैसे पीछे मैंने यही काम किया था लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक और बार प्रूफ करता हूं। देखिए यार ये ABC, हाँ है ना, ये एंगल B ही मान लेते हैं, ये एंगल C ही मान लेते हैं। अपने को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, और B प्लस सी की अगर मैं वैल्यू कहूँ तो यह आएगा 180 डिग्री माइनस ए, हाँ है ना। अब मुझे सवाल में कह रहा है जी इसका कोण समद्विभाजक खींच दो, इसका क्या खींच दो जी, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर खींच दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा जी b/2, ये वाला कोण क्या होगा जी c/2, क्योंकि कोण समद्विभाजक, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लेते हैं m रख लेते हैं, और ध्यान रखना हमें m की ही वैल्यू निकालनी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो एक त्रिभुज बनी, ये भी तो एक त्रिभुज बनी, हाँ है ना। यानी m प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180 डिग्री, हाँ है ना। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओगे तुम, क्या बता सकते हो? अगर मैं सबको 2 से गुना कर दूं तो ये 2m आएगा, ये प्लस b प्लस सी आ जाएगा, और ये 180 गुना 2 360 डिग्री आ जाएगा। 2m, b प्लस सी की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 180 डिग्री माइनस ए, बराबर 360 भैया। तो 180 उधर जाएगा माइनस का, कट के 180 बचेगा, तो 2m की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस ए, सबको 2 से भाग दे दोगे तो m की वैल्यू आएगी 90 प्लस a/2, और यही रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है पीछे से कि ये वाला जो एंगल है m, इसकी वैल्यू 90 प्लस a/2 होगी, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, 2-3 चीज़ें बताई मैंने, उनको ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा है एंगल बाइसेक्टर पे,
कि भैया अगर ये कोण ए है, इस कोण का समद्विभाजन कर दें, इस कोण का भी समद्विभाजन कर दें, यानी इसका और इसका बाइसेक्टर कर दे, इसका इसका बाइसेक्टर कर दे, तो ये वाला एंगल अगर मेरे बच्चों ए है तो ध्यान ये रखिएगा कि ये वाला एंगल हमेशा a/2 होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये वाला कोण क्या होगा जी, हमेशा a/2। दूसरी बात, अगली बात, अगर ये ट्रायंगल है और ये ए है, ये बी है, ये सी, और अगर मेरे बच्चों में इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो एंगल है ये हमेशा ही 90 प्लस a/2 होगा। ए से मेरा मतलब है ये वाला कोण, ठीक है जी। दूसरी तीसरी बात, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये कोई बी एंगल है, ये सी, अभी तक तो इंटरनल था, अगर मान लीजिए मैं इसका भी एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इसका भी एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इसके भी बाह्य कोण का कोण समद्विभाजन खींच दे, और मेरे बच्चे इसके भी बाह्य कोण का कोण समद्विभाजन खींच दे, एक्सटर्नल एंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर खींच दे, किसका मेरे बच्चों, एक्सटर्नल एंगल का, तो ध्यान रखना ये वाला जो कोण होगा, अगर ये वाला कोण ए है तो ये कोण हमेशा ही 90 माइनस a/2 होगा। दिस एंगल इज ऑलवेज 90 माइनस a/2। इज इट ओके और नॉट? These are three results, very important result. You must have learned these things. They will directly come in your exam, especially for prelims level, and in means it is used in a question. Is it quite okay, my dear students? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? करो भैया। करिए दोस्तों, ये पूरा कोण एक्स है, ये वाला। हमें तुमसे प्यार कितना। अमरजीत कह रहा है कि आज मैं रिपोर्टिंग टाइम से 3 मिनट देर गया था तो मुझे एंट्री नहीं मिली CHSL के एग्ज़ाम में। वही बहुत महान काम करा तूने आज, इसके लिए हम तुझे बधाई देते हैं। आराम खोर, पेपर में टाइम पे नहीं पहुंच सकते। कितनी बार समझाया, मस्त सोया करो एग्ज़ाम से पहले, बेशक 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिया करो। अब तुम इतने हरामखोर हो कि तुमने 2 साल पहले छोड़ रखी है तो कैसे होगी बात। देखिए यार, इस लाइन को खींचने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को खींचने की ज़रूरत नहीं है बाबू। पैरेलल, हमने एक शॉर्ट ट्रिक अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, निकलवा देता हूँ कहाँ पढ़ी थी। आप ये बताइए, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस ओ को मारो गोली यार। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ऐसे गई और ये ऐसे गई, तो ये एंगल x है बेटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे जी गुरुजी ये एंगल भी x डिग्री ही होगा। हाँ, अब मेरे बच्चों इस पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार करी थी और कहा था कि क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है।
ये बताई क्या मैंने आज ये? हाँ ये रही। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण बराबर 360 डिग्री होता है। बी रिमेंबर फॉर इट एंड डोंट गेट पैनिक ऑन इट। ओके, तो अब आ जाइए जी। तो मेरे बेटा और मेरे बेटियों आ जाओ। तो ये अभी बताया था कि ये जमा ये बराबर 360 होता है। तो 130 हो गया 260। तो इसकी वैल्यू क्या लें? 100 डिग्री, तभी तो 360 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी तो आंसर आ गया ए 100 डिग्री। बोलो वे, समझे कि नहीं? टक 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 न मेजर है, करो भैया। कितने बजे का डाला है? 9:30। किसने किया है? हाँ। तू डाल देगा? हम्म। देखिए यार, बेहद ही आसान बात है, समझिए। कह रहा है कोण का मान उसके कोटि पूरक मान का, कॉम्प्लीमेंट्री को हम कोटि पूरक भी कहते हैं, सही कह रहा है, से 18 डिग्री कम है। तो देखो यार, एक एंगल है थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हाँ है ना, 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कोण का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री कम है, यानी ये वैल्यू 18 डिग्री कम है। तो यार डिटेल से सोल्व करना चाहो, डिटेल से 2 थीटा हो गया और 90 में से 18 गया, 72 बचा। तो थीटा की वैल्यू आ गई जी निकल के 36। थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 36, दैट इज योर आंसर। क्योंकि 36 का जब कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो वो आएगा कितना? 54। हाँ ना, 54 से कितना कम है? 18। हम चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जी अमित जी, बेस्ट ऑफ लक आप सबको जिनका भी एग्जाम है। करिए जी। हो गया चेंज? किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री अधिक है। तो यार मान लो एंगल थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा जी? 180 माइनस थीटा। तो कह रहा है इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है इस एंगल के 7 गुने से, यानी इसको 7 से गुना कर दे तब भी ये फालतू है 20। तो कर लोगे यार सोल्व। 180 में 20 गया भाई मेरे अच्छे, कितना आया? 160 आया, है ना। और यहाँ 7 और एक 8 थीटा आया, थीटा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। दैट इज योर आंसर। आप पूछ ही रहा है तो मूल कोण का कोटि पूरक बताओ, तो 20 डिग्री आया। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाए? 70। तो आंसर आ गया डी। ठीक है ना जी, क्या आ गया? डी। हड़बड़ी नहीं, आराम से आंसर दीजिए। करिए जी। आइए जी। कहता है कोण ए का संपूरक कोण इतना है और कोटिपूरक कोण इतना है, तो ए का मान ज्ञात करो। कह रहा है जी एक एंगल ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये ना, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल ये। सप्लीमेंट्री क्या होता है भैया? 180 डिग्री। तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस ए। यही तो होगा भैया, 180 माइनस ए।
सही है जी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये समझो कि ए में ये एंगल जोड़ देंगे 12x जमा 6, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाता है 180 डिग्री। और कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 2x, मतलब ए में अगर 2x जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। ये सवाल कह रहा है भैया, ये कह रहा है मेरे बच्चे सवाल। तो सवाल में कह रहा है कि भैया बताओ फिर ए का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है जी? ए का मान पूछ रहा है क्या होगा। हम कर भी चुके हैं ऐसा सवाल। करिए क्या, यहां से x 6 को उधर ले जाओगे, माइनस का 180 में से 6 गया भैया, ये आया 174। ये a उधर जाएगा माइनस का, तो 12x बराबर इतना, तो x की वैल्यू इतनी आ गई बटे 12। ऐसे यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस a अपॉन 2, ये भी x की वैल्यू सोल्व कर देंगे यार, यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी जो आएगी। पक्का कर लोगे ना भाई? पढ़ो जी। कह रहा है जी ए और बी दो संपूरक कोण हैं, यदि कोण ए का संपूरक कोण कोण बी के कोटिपूरक कोण का 1/5 गुना है। देखिए यार, पहली बात तो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू है जी 180 डिग्री, ऐसा कह रहा है। लेकिन आगे लैंग्वेज बदली है, कह रहा है यदि कोण ए का संपूरक कोण, तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस ए, मतलब एंगल ए में क्या जोड़ दें कि 180 डिग्री आ जाए? तो हमेशा ये रहेगा भाई 180 माइनस ए जोड़ दोगे तो बन जाएगा 180 डिग्री। तो कह रहा है जी एंगल ए का जो सप्लीमेंट्री है, एंगल ए का सप्लीमेंट्री क्या होगा जी? 180 डिग्री माइनस ए, वो एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भैया? 90 माइनस बी। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे सोचो कि बी में क्या जोड़ दें कि 90 बन जाए, तो 90 माइनस बी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बी से बी कट के 90 आया। तो सवाल में आगे कह रहा है कि कोण ए का सप्लीमेंट्री एंगल कोण बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/5 गुना है, ऐसा ही कह रहा है ना, यानी इसका 1/5 कर देते हैं तो इसके बराबर है। पक्का। और हमें सवाल में यह भी कह रखा है कि ए जमा बी की वैल्यू कितनी है जी? 180 डिग्री। पक्का। किसी भाई को दिक्कत है तो अब पूछ ही रहा है कि बी और ए का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। दूसरा तरीका देखो, एक तो सोल्व करने वाला है, सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आई 180 माइनस बी, तो ए की जगह रख देते हैं 180 माइनस बी, हाँ है ना। तो 180 माइनस बी करोगे तो 180 से 180 कट गया, माइनस माइनस बी प्लस हो गया, तो यहाँ आया बी, 5 को बी से गुना करेंगे 5 बी बराबर 90 माइनस बी, बी इधर लाओगे तो 6 बी बराबर 90, तो बी की वैल्यू आ गई 15। अगर मेरे भाई बी की वैल्यू 15 आ गई तो ए की वैल्यू क्या बनी जी? 180 में से 15 घटाया 165, हाँ है ना। कह रहा है जी रेशियो बताओ, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 3 से भी कट रहा है तो 11 अनुपात 1, यानी 1 अनुपात 11। अरे कहाँ गलती करी भाई, बताना। ए और बी दो संपूरक कोण हैं, ए एंड बी आर टू सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए is equal to 1/5 of the complementary of B, तो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस बी बना, उसका 1/5 है, यही तो बना यार। 180 माइनस ए की वैल्यू बी ही तो आ रही है, तो ठीक तो रख रहे हैं, क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ करी। तो यहाँ बी सॉरी, तो 5 से गुना कर रहे हैं यहाँ, तो 5 भी आया, ये माइनस भी इधर आया प्लस का, 6 बी बराबर 90 आया, 15 छिके 90, तो बी की वैल्यू तो 15 ही डिग्री आ रही है। तो ए की वैल्यू आएगी 180 में से 15 घटाया भाई 65। अब रेशियो निकालेंगे तो 15 एकम 15 और 15 11 165, तो 11 अनुपात 1 आने लग रहा है।
यही आ रहा है ना जी, 1:11 या 11:1 बात एक ही है। मतलब अगर बी पहले बोलने लग रहा है तो 1:11 आ जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन में गड़बड़ी, पक्का ऑप्शन में गलत दे रखा है। दूसरा तरीका ये था कि अगर ऑप्शन सही होते तब तो मैं बताता, वो ऑप्शन में ही गलती है तो क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, अगर ऑप्शन सही होते तो फिर हम करते ये कि सवाल को इस तरह ना करते, हम फिर सीधा सीधा ये देखते कि यार a प्लस बी 180 डिग्री, तो फिर ए और बी के अगर सही ऑप्शन लिख रखे होते तो 180 को उन रेशियो में बांट देते और फिर ऑप्शन ट्राई कर लेते। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा बताता हूं, घबराने। देख, सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी तो सप्लीमेंट्री। यार सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180। हाँ है ना। जिस बात भाई को ये बात समझ नहीं आती वो समझे। अगर मैं कहूं कि यार एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री यानी जिनका 90 डिग्री हो, तो मान लेते हैं कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाई है, तो इसका मतलब एक्स जमा वाई 90 डिग्री हुई। तो मैं सिर्फ वाई की वैल्यू पूछूं तो क्या आएगी? 90 माइनस एक्स। तो मेरे बच्चे ये बात तो हम सीधी भी कह सकते थे कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक्स में यही जोड़ने पे तो 90 बनेगा। हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि जेड का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री यानी जिनका जोड़ 180 है, तो 180 माइनस जेड होगा। क्यों? क्योंकि जेड से जेड कट जाएगा, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। बात को समझा करो यार। तो ऐसे ही यहां पे अगर आप ध्यान दें तो कह रहे हैं यदि कोण ए का संपूरक यानी एंगल ए का सप्लीमेंट्री, तो यहां से भी निकाल सकते थे कि ए का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस बी, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, या हम ये भी जानते हैं कि ए और बी दोनों ही संपूरक कोण है, यानी दोनों का योग 180 है, तो ए का सप्लीमेंट्री बी ही बना। सवाल ने दे रखा है, कहता है ये बी के कॉम्प्लीमेंट्री, तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना जी? 90 माइनस बी, इसका 1/5 है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं। आइए जी, पढ़ो जी इस सवाल को। कह रहा है कोण x का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 3 गुने से 50 डिग्री अधिक है। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ x इज 50 डिग्री लार्जर देन थ्राइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल x। देखिए यार, कोई कोण x है, उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस एक्स। और कह रहा है कि कोई कोण x है, उसका जो सप्लीमेंट्री है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 50 ज्यादा है। सॉरी भाई। तो ये कोण मेरे बच्चों 50 डिग्री फालतू दे रखा है। कर लोगे भाई कैलकुलेशन? तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द एंगल सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कहता है एक्स के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का जोड़ क्या होगा, है ना। तो देखो यार, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है कितना भाई? 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है जी? 90 माइनस एक्स। तो दोनों को जोड़ करोगे तो उत्तर आएगा 270 माइनस 2x।
इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अब x निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकाले भैया? यार इज 50 डिग्री लार्जर देन थ्राइस द मेजर। अच्छा, इसके 3 गुने से, सॉरी 3 गुने से कॉम्प्लीमेंट्री 3 गुने से इतना जाता है। सोल्व करेंगे तो यार 180 माइनस एक्स, है ना, इसको तो हटा ही देते हैं। देखो यार 9 तिये 270 हुआ ना, 227, सॉरी यार 9 तिये 227, 270 में से 80 गया -90, -90 उधर जाएगा प्लस का 9, सॉरी 9 और 5 हो जाएगा 14, 140, हाँ है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3x और में से x गया 2x, तो 2x बराबर 140, तो x की वैल्यू 70। अच्छा 2x की वैल्यू चाहिए थी हमको, तो 2x की वैल्यू 140 है, तो 270 में से 140 गया तो उत्तर आया 130 डिग्री। यही आपसे पूछा हुआ कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 130 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया, करिए जी। देखिए यार दोस्तों, गौर से देखोगे सवाल को तो बहुत ही आसान है, समझिए। कह रहा है जी ये दोनों लाइनें पैरेलल, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये 120 है, तो ये कौन कितना होगा, 60 डिग्री। मानते हैं इस बात को, क्यों? क्योंकि दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इन दोनों ही एंगल का सम 180 होता है, पक्का। अब देखिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आइए जी, अब आप एक बात बताइए कि इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो आप ये बात भी जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी तो मेरे बच्चे 70 डिग्री ही होगा। अगर ये 70 है तो ये भी तो 70 ही होगा, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 10 डिग्री। और ये तो पूछ रहा है ए सी ई, तो ए सी ई की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। कितना, 10 डिग्री। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर थोड़ी देर बात करेंगे। तो आज मैं अभी यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, 2-3 मिनट में ही एक बैच की अनाउंसमेंट करनी है, यूपीएससी के बैच की। तो जो बच्चा यूपीएससी के बैच की इन्फॉर्मेशन चाहता है वो यूट्यूब पे आ जाए। बाकी के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, बी हेल्दी, बी फिट एंड वर्क हार्ड टू योर स्टडी। थैंक यू यार।